Hello everyone, myself Deepika Jain from class 10th and today I am here to represent my topic which is on Salt March and I am thankful to my teacher who gave this opportunity to me. So let's begin. तो जो हमारा टॉपिक है इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करके बताऊंगी. फर्स्ट इज़ वाई दैट सॉल्ट मार्च क्यों हुआ था और डांडी मार्च. सेकेंड इज़ व्हेन कब हुआ था एंड थर्ड एंड लास्ट इज़ हाउ दैट व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दिस कैसे हुआ था, शुरुआत कैसे हुई थी. सो लेट्स स्टार्ट. तो सॉल्ट मार्च क्यों हुआ था, पहले हम इसके बारे में जानते हैं. जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि सॉल्ट से रिलेटेड है. तो जो सॉल्ट है वो एक नेचुरल कमोडिटी है और एक पर्सन की बेसिक नीड है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है. तो क्या होगा अगर आपसे वही छीन ली जाए. तो कुछ ऐसा ही हुआ था 1929-30 में इंडियंस के साथ. ब्रिटिशर्स थे जो इंडिया पे रूल कर रहे थे, उन्होंने सॉल्ट लॉ इम्पोज कर दिया था जिसमें यही था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा हाई टैक्स लगा दिया था सॉल्ट के ऊपर, जिसमें जो पीपल थे उस टाइम वो पे नहीं कर पा रहे थे टैक्स को, तो उन्हें बहुत ही प्रॉब्लम्स आ रही थी. तब महात्मा गांधी ने यही सोचा था कि वो सॉल्ट मार्च को करेंगे जिससे वो खुद नमक बनाएंगे मतलब और सॉल्ट लॉ को तोड़ेंगे. तो इसमें क्वेश्चन आता है दैट वाई गांधी जी ऑप्टेड सॉल्ट एज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, कि गांधी जी ने सॉल्ट को ही क्यों चुना अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस के रूप में. तो इसके कुछ रीजंस हैं, जैसे कि जो सॉल्ट है उससे सॉल्ट बहुत एसेंशियल फूड आइटम है. सब लोग इसे कंज्यूम करते हैं और सब इसे मतलब रिच हो पुअर हो, हर कास्ट या रिलीजन के कोई इसमें बेसिस नहीं है, हर तरह के लोग से द्वारा इसे कंज्यूम किया जाता है. तो ये हमारा पार्ट खत्म होता है. अब हम आते हैं व्हेन दैट कब हुआ थी सॉल्ट मार्च. तो सॉल्ट मार्च स्टार्ट हुई थी 12 मार्च 1930 को एंड ख़त्म हुई थी 6 अप्रैल 1930. तो मतलब अराउंड 24 डेज़ उनकी मार्च चली थी जो गांधी जी ने करी थी. तो हम आते हैं कैसे उसकी शुरुआत हुई थी. तो उस टाइम जो इंडिया था उसका वाइसरॉय लॉर्ड इरविन थे. तो महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखा था और उसके अंदर अपनी 11 डिमांड्स लिखी थी, जो कि ये थी कि मतलब वो कुछ लोगों की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड थी सॉल्ट की तरह. जैसे सॉल्ट पे उन्होंने हाई टैक्स लगा दिया था, ऐसी 11 डिमांड्स और थी उनकी. तो उन्होंने उस लेटर के अंदर अपना एक अल्टीमेटम भी दिया था कि अगर 11 मार्च तक उनकी डिमांड्स फुलफ़िल नहीं करी जाती हैं तो वो 12 मार्च को एक नेशन वाइड मूवमेंट करेंगे. तब 11 मार्च तक वेट करने के बाद लॉर्ड इरविन ने उनको मतलब उनकी बात नहीं मानी, इनको इग्नोर किया. फिर 12 मार्च को 1930 महात्मा गांधी ने सॉल्ट मार्च की शुरुआत करी. तो वो अपने साथ 78 वॉलंटियर्स को लेकर वहाँ से चले साबरमती आश्रम से, अपने आश्रम से. तो और उनकी 240 माइल्स की जो यात्रा थी वो साबरमती से लेकर डांडी तक थी. तो वहाँ पे डांडी तक भी जाके उनको सॉल्ट लॉ ब्रेक करना था. तो अब जब वो जा रहे थे तो ऑन द वे उन्होंने लोगों को बताया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में जो वो करने वाले थे आगे. वो मतलब लोगों को बता रहे थे कि ब्रिटिशर्स कैसे उन पर अत्याचार कर रहे हैं और उनको मतलब लोगों को जागरूक कर रहे थे उस बारे में जो आगे करने वाले थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. तो जब वो क्या कहते हैं 12 मार्च 1930 को वो डांडी पहुँच चुके थे और वहाँ पर जाके उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक करा अपने, और उनके साथ और भी बहुत सारे लोग जुड़ गए थे. पहले तो 78 ही थे, उसके बाद और भी हो गए थे. फिर वहाँ पे जाके उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक करके खुद नमक बनाया कोस्टल लाइन पे, कोस्टल टाउन पे. जो डांडी था वो कोस्टल टाउन था, वहाँ पे जाके रहा. कोस्टल टाउन होता है जैसे समुद्र के पास का कुछ एरिया होता है, उसको हम कोस्टल टाउन के अंदर कंसिडर करते हैं. तो वहाँ पे उन्होंने सॉल्ट लॉ ब्रेक कर दिया. फिर उसके बाद अब हम आते हैं कि इफ़ेक्ट्स क्या थे इसके सॉल्ट मार्च के लोगों पर. पहले तो जो इफ़ेक्ट्स थे आईएनसी के लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था, साथ ही साथ गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया था उसके बाद. फिर हम देखते हैं कि इफ़ेक्ट्स लोगों पे क्या इफ़ेक्ट्स पड़े इन सबके. तो जो उन्होंने सॉल्ट मार्च करा था ये दर्शाता था कि जो एक सत्याग्रह की जो एक लड़ाई है वो हम नॉन वायलेंस के उसमें भी लड़ सकते हैं, नॉन वायलेंस को एक हथियार बना के. ज़रूरी नहीं है हम किसी को मारे किसी को कुछ करें तभी हम आज़ादी पा सकते हैं. हम नॉन वायलेंस के ज़रिए भी अपनी आज़ादी पा सकते हैं या फिर कोई भी अपना मूवमेंट कर सकते हैं. दूसरा ये था कि उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को लाइमलाइट में ला दिया था, कि जो वेस्टर्न मीडिया थी उसके लाइमलाइट में आ गया था कि भाई जो ब्रिटिशर्स थे वो उस टाइम कितना ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे इंडियंस पर. एंड द थर्ड इज़ कि जो वुमेंस और
उस टाइम चिल्ड्रंस थे वो भी डायरेक्टली इस मूवमेंट के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि ये जो मूवमेंट था ये सॉल्ट से रिलेटेड था और सॉल्ट सबकी ज़रूरत होती है, तो वो सब भी डायरेक्टली उसके अंदर शामिल हो गए थे। तो बस यही था, इतना ही। थैंक यू सो मच।